आज फिर हम वास्तविक संख्या के बारे में देखने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक के आपका दूसरा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। जहाँ q कह रहा है कोई भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके रहोगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 का रूप का होगा या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था मानेंगे क्या, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है ए है। मान लिया हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, यहाँ कहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का के रूप का होगा। तो हम मान रहे हैं कोई धनात्मक यहाँ विषम पूर्णांक मान लिया, विषम का है क्योंकि, तो विषम पूर्णांक ए है। ABCD कुछ भी आप मान सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। तो आप जानते हो एक फार्मूला आपको बताया गया था कि यदि हम A में B से भाग देते हैं तो आपका एक सूत्र आया था A = BQ+R। हमने बताया था B क्या लेंगे, यहाँ जिस रूप में ढालने को कहा होगा B वही लेंगे। अगर हम देखें तो ये लिखा गया A = 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का है। तो आप देख सकते हो B के स्थान पे इससे तुलना करोगे, B के स्थान पे क्या लिखा गया है 6, तो यानी B बराबर आपका है 6। तो आप जानते हो R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा B से क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर होती है R की वैल्यू, और B से हमेशा छोटी होती है। तो B बराबर 6 है, यानी जो R की वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और 6 से आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यानी R का जो मान हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, और R क्या है ये चीज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, शेषफल होता है, ठीक है। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। वो कौन कौन सी संख्या है जो 0 से बड़ी है 6 से छोटी हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं हो सकता है। कहा है R का मान जो होगा, शेषफल जो आएगा B से यदि आप A में भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहीं पर ले जाके मान आपको पुट कर देना है यानी रख देना है, ठीक है। तो A बराबर है आपका, B तो 6 है, Q अगर यहाँ हम 0 रखते हैं तो +0 आ जाएगा, ठीक है। R बराबर यहाँ एक बार लिख लीजिएगा, R बराबर 0 रखने पर तो A बराबर हो जाएगा, B तो आपका यहाँ जो दिया रहेगा वही रखेंगे, 6 है तो 6 रखेंगे, यहाँ 5 होता 5 रखते, 3 होता, पिछले वीडियो में हमने यहाँ 2 लिया था क्योंकि 2 के रूप में ढालने को कहा था, ठीक है। तो B के स्थान पे 2 रखे थे, यहाँ 6 कहा है तो 6 रखेंगे, और Q और +R हम ले रहे हैं कितना 0, तो ये आ जाएगा A बराबर 6q, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये बराबर आपका 6q प्राप्त हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं तो यदि हम R बराबर 1 रखते हैं, R बराबर 1 रखने पर, R बराबर यदि हम 1 लेते हैं तो A बराबर आ जाएगा आपका 6q+1। यदि हम R बराबर अब 1 के बाद क्या लेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, 2 रखने पर एक बार हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, 2 रखेंगे, 3 4 5 तक जाएंगे। अगर 2 रखते हैं तो A बराबर आपका आ जाएगा 6q+2। अगर A बराबर हम R बराबर हम 3 रखते हैं तो 3 रखने पर आ जाएगा आपका A बराबर 6q+3। अगर R बराबर आप 4 रखते हो, R बराबर आप
4 रखते हो, 3 के बाद क्या 4 है आपका, 4 रखोगे तो ए बराबर आ जाएगा 6q प्लस 4। लास्ट वाला है आपका 5, तो आर बराबर यदि 5 रखते हो तो ए बराबर आ जाएगा 6q और प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक आपको करना था। अब आप देख सकते हो कह रहा है कि हमने क्या माना, ए जहाँ कोई क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यदि ए हमने विषम पूर्णांक माना है तो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 की। तो इसके 6 को जब हमने तोड़ा तो इसके गुणनखंड में देख रहे हैं 2 आ जा रहा है, तो 2 जो है आपका 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 6 ही आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो एक आपका सम पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक है, विषम पूर्णांक नहीं है। यानी आपका जो ए का मान होगा, जो हमने माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तो वो आपका इस रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सम हमने आप सिद्ध करके बताया कि ये तो सम है, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए अगर ये सम है तो इसके बाद ये क्या आएगा विषम आएगा, तो ये आपका हो सकता है। यानी ये जो हो सकता है, जो आप धनात्मक विषम पूर्णांक ए माने हो वो इस रूप का हो सकता है, लेकिन इस रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम है, आप माने क्या हो विषम, तो इस सम के बाद आपका क्या होता है विषम, तो इस रूप का ए का मान जो होगा इस रूप का हो सकता है। फिर विषम के बाद क्या आएगा सम, सिद्ध भी कर देते हैं, इन दोनों में 2 क्या है ए बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे 3q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है आपका इसमें 2 कॉमन है, 2 2 से कट जाएगा, तो इसके गुणे में आपका 2 है, 2 2 से कट जाए, यानी ये आपका एक सम है। और इस तरह भी देख सकते हो विषम के बाद एक इसमें क्या किया गया जोड़ा गया, इस विषम वाले में एक जोड़ा गया है, तो अगर आप विषम में एक जोड़ते हो अगला नंबर आपका क्या आता है सम, यानी ये आपका सम है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ए आप विषम माने हो विषम ही रखोगे, ए का मान ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है, ये देखते हैं तो ये आपका हो सकता है। अगर ये सम है फिर क्या किया गया 2 में एक जोड़ा गया, अगला नंबर आ गया 3, तो ये अगर सम था तो इसके बाद वाला क्या होगा विषम होगा। ठीक है, आर बराबर हमने 4 रखा, तो आर बराबर 4 रखा, ए बराबर 6q प्लस 4 आया, ये भी एक क्या है इसमें 2 कॉमन है, 3q प्लस हो जाएगा 2, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये भी आपका क्या है सम है। ठीक है, विषम नहीं, ये भी आपका ए का मान ये भी नहीं हो सकता, यानी ए का मान या तो आपका 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या फिर आपका 6q प्लस 5 होगा, क्योंकि अगर ये आपका सम है तो ये क्या होगा 4 में एक जोड़ा गया, सम के बाद अगला जस्ट नंबर क्या आता है विषम आता है, तो ये आपका क्या होगा विषम होगा। यानी ए का मान आता लिखोगे, ए का जो मान होगा या तो आपका 6q प्लस 1 होगा, या फिर 6q प्लस 3 हो सकता है, या फिर 6q प्लस 5 हो सकता है, या तो इस रूप का होगा या तो इस। और यही हमको सिद्ध करने को भी कहा था, दर्शाइए कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो, हमने ये माना है वो या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का, या तो इस रूप का। ठीक है, तो ये बहुत ए बराबर हमने मान लिया था, आपका माना नहीं है, आप फार्मूला पीछे पढ़ चुके हो, अगले वीडियो में आपको बताया गया था ए बराबर BQ प्लस आर होता है। आर की वैल्यू बताए थे किस पे डिपेंड करते हैं आप बी पर। ठीक है, आर का जो मान होगा वो हमेशा बी से छोटा होता है, और 0 से बड़ा या 0 बराबर होता है, यानी बी से छोटा होगा। बी क्या लेंगे यहाँ जिस रूप में आपका ढालने को कहा होगा। ठीक है, 6 बनाने का अर्थ है 6 लेंगे, तो जो आर का मान होगा वो 6 से क्या होगा छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है आर का मान 5 तक हमने रखा, और देखा कि आपका यदि हमने 0 रखा 6q आया, ये 2 से कट जा रहा है, यानी ये सम है। सम में अगर एक जोड़ते हो तो अगला नंबर क्या आता है, जैसे आपका 4 सम है, इसमें अगला एक जोड़ोगे तो अगला नंबर इसका 5 आएगा, और 5 क्या होता है विषम होता है, क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला है। तो अगर ये सम था ये आपका विषम प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर ये क्या है इसमें एक जोड़ दिया गया, फिर ये सम आ गया, यानी ये आप माने हो विषम पूर्णांक, ये आ रहा है सम, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, सम के बाद फिर भी सम आएगा, फिर ये सम आ गया, हमने सिद्ध भी किया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी ए का जो मान होगा वो या तो 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या 6q प्लस 5 होगा, और कुछ
नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन भी आपका आंसर छिपा रहता है, अगर क्वेश्चन समझ ले गए तो आंसर आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए कि आप कहा क्या स्तंभ बनाना है और स्तंभों की कह रहा अधिकतम संख्या क्या होगी, ये चीज आपका पूछा है। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो अधिकतम के लिए आपको बताया गया था क्या निकालते हैं, SCF यानी मासा पा निकालते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए 616 व 32 का मासा पा निकालेंगे। तो चलिए मासा पा निकालना आपको बताया गया था। क्या करते हैं, सर्वप्रथम 616 व 32 में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी या फिर कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो आप जानते हो 32 से बड़ा है 616, तो क्या करेंगे छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या है 32 से भाग दे देंगे इसमें 616 में। तो पहले 61 में आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 32 आ जाएगा। माइनस करोगे, माइनस करने से क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका 11 में से 2 गए 9 आ जाएगा, और 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा। ठीक, आपका 6 यहाँ पर क्या होगा, उतर जाएगा। अब 32 से 296 भाग दोगे तो 9 बार जाएगा, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 से 28, इसको आप माइनस करोगे, 16 में से 8 गए 8, ये तो आपका 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, से बोले थे तब तक भाग देंगे जब तक कि आपका शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। शेषफल शून्य नहीं हुआ, शेषफल 8 आ गया। अगर शेषफल बच जाता है तो पुनः उस शेषफल से पहले वाले भाजक में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 8 से आप 32 में भाग दोगे 4 बार जाएगा, माइनस करोगे, शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी 32 और 616 का जो SCF होगा, मासा पा होगा, वो कितना होगा, 8 होगा। यानी स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 8 होगी। अतः लिखोगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो बच्चों 8 होगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है आपका 8 है। आप बोल सकते हो 616 और 32 का जो SCF आया, मासापा आया, वो 8 है, क्योंकि ये लास्ट भाजक था, अंतिम भाजक था, अंतिम भाजक है, तो यही उनका क्या हो जाएगा, 616 और 32 का क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो स्तंभों की यही अधिकतम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा आपका प्रश्नावली 1.1 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग होगा, या तो ये 3m है, या तो 3m का रूप का होगा, या फिर कह रहा है 3m + 1 के रूप का होगा, जहाँ m कह रहा है कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कोई भी आपका धन पूर्णांक का जो वर्ग होगा, या तो 3m का होगा या फिर 3m 1 + 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको बताया गया है पीछे भी कि हम क्या करें, मानते हैं। सर्वप्रथम मानेंगे क्या, माना कोई धन पूर्णांक
धन पूर्णांक ए है। ठीक, मान लिया हमने, क्योंकि इसमें कहा था, दिखाना था कोई भी धन पूर्णांक जो होगा, जब तक धन पूर्णांक पता नहीं होगा आपको तो कैसे सिद्ध करोगे वो किस रूप का होगा, 3m+1 का रूप का होगा, 3m का होगा, 3m+2 के रूप का होगा। एक चीज और यहाँ पर आपका केवल कहा है कि वह जो धन पूर्णांक होगा उसका वर्ग या तो इस रूप का हो सकता है या तो इस रूप का हो सकता है, यानी 3m+2 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मान लिया हमने कोई भी धन पूर्णांक a है। अब आप जानते हो यदि इसमें b से भाग दोगे तो आपका a बराबर आ जाएगा bq, q क्या है, भागफल है, और प्लस r आपका शेषफल है। जहाँ पर b कितना, जहाँ b बराबर दिया, हमने बोला था b क्या होगा, यहाँ जिस रूप में ढालने का होगा वही हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो b बराबर कितना होगा 3। तो अगर b 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू आपको बताया गया है 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, b है 3, b से छोटा होगा। यानी जो r की वैल्यू होगा वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2, 3 नहीं हो सकता है। 0 के बराबर तो है ये, बराबर और बड़ा का चिन्ह है, और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 3 से छोटा 2 ही तक जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा, r बराबर पहले क्या करते हैं हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, r बराबर 0 लेने पर 0 लोगे तो a बराबर b कितना है, b आपका 3 हो जाएगा, और q और प्लस 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। लेकिन हमको दिखाना करा किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग दिखाने को कहा, धन पूर्णांक नहीं उसके वर्ग का 3m या 3m+1 के रूप का। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्योंकि कहा ये जो धन पूर्णांक आप ए माने हो इसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर आप क्या पाओगे, a² बराबर हो जाएगा ये पूरा 3q का वर्ग। एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग किया तो a² हो गया, इसका वर्ग किया तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करोगे, आप जानते हो 3 का 2 बार गुणा होगा तो 9 आ जाएगा, और q पे तो वर्ग लगा ही है, वैसे लगा ही रहेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, a² बराबर 3 गुणे 3q²। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम 3q² के स्थान पे क्या करते हैं, m रख देते हैं, क्योंकि हमको देखिए ढालना था कि आपका किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m के रूप का हो सकता है या फिर 3m+1 के रूप का। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे क्या पुट कर देंगे m, क्योंकि यह में जिस रूप में भी आपको बताया गया, पीछे भी जिस रूप में बनाने कहेगा वही हम पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ आपका b हमने 3 लिया था क्योंकि 3 के रूप में ढालने का है, अब इसके स्थान पे क्या रख देंगे m, जहाँ आप यहाँ पर लिख दोगे, जहाँ m बराबर है 3q²। ठीक है, तो m बराबर आपका हो गया 3q², ये आपको ब्रैकेट में क्या कर देना, लिख देना, यानी m के स्थान पे आप क्या पुट करोगे 3q², गुणा करोगे 3 3 का 9q², वही आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि a का वर्ग है, जब हमने 0 रख के देखा तो a का वर्ग कितना है 3m आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, a बराबर हम 1 भी रख के चेक कर लेते हैं, a बराबर 0 रख के हमने चेक किया 3m आ गया। अच्छा 1 रख के चेक करते हैं क्या 3m या 3m+1 में से दोनों में से कुछ ना कुछ आता है, तो यही हमको लाना भी है। ठीक है, और आगे देखते हैं, फिर 1 रख के चेक करते हैं, तो आपका 1 रखोगे अगर a बराबर हो जाएगा, यहाँ a नहीं है r है, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हो जाए, b आपने कितना माना है 3, और q r क्या पुट करना है 1। ठीक है, तो दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कीजिए, क्योंकि कहा धन पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा, तो वर्ग तो इसका हमको करना पड़ेगा। तो केवल इसी का वर्ग आप नहीं करोगे, जब भी किया जाता है कुछ दोनों पक्षों में, चाहे कुछ जोड़ोगे आप या घटाओगे या
भाग करोगे, गुणा करोगे, जो भी करोगे दोनों पक्ष में करोगे, ठीक है। तो a का वर्ग दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा a का वर्ग इक्वल 3q प्लस 1 का वर्ग। तो इसको आप तोड़ोगे, यहाँ देखिएगा, ये आप 9th में पढ़े रहोगे, यहाँ कुछ सूत्र बन रहा है, ठीक है। सूत्र किसका, अगर इस पूरे को हम a मान लेते हैं, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो सेम यही फार्मूला लाके यहाँ अप्लाई करना आपको, ठीक है। तो a के स्थान पे यहाँ देखिए सेम इसी रूप का है, तो a बराबर होता है a का वर्ग, a के स्थान पे क्या है 3q है, 3q का वर्ग धन b का वर्ग है, तो b के स्थान क्या है 1 है, तो a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b, 2 गुणे a है आपका 3q और b है 1, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करोगे तो आपका 9 और q का वर्ग तो ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग आप जानते हो 1 ही होता है, 2 तियां 6 और 6 करने 6 की, ठीक है। तो ये चीज आपका प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो a का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका, आप देख सकते हो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो 9 और 6 में क्या कॉमन है, पहले इसको लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो इन दोनों में 3 कॉमन है, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हो, इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हो, तो 3 इसमें भी है, 3 6 में भी छिपा हुआ है और 3 9 में भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो 3 दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो चलिए जब यहाँ से आप 3 कॉमन करोगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ बचा क्यों 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 3 हमने निकाल लिया तो 2q बच जाएगा, ठीक है। और प्लस ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस बाहर क्या बचा 1, ठीक है। अब देखिए हमको डालना था 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में, तो इसको हम मान लेते हैं कितने बराबर है m के, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम m मान लेते हैं 3m और प्लस 1, यानी ये जो धन पूर्णांक की आप माने हो इसका वर्ग जो है वो या तो 3m के रूप का आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर आपका आ गया किसके रूप का 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखोगे जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर और प्लस 2q, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज और आपका छूट रहा है, r बराबर अब क्या रखना है 2, r बराबर 2 रखने पर r बराबर आप 2 रखोगे तो कहाँ पर रखेंगे, आपका a बराबर b क्यू प्लस r में, तो a बराबर है b कितना है आपका, b है 3 और q और प्लस r कितना है, r कितना हमको पुट करना 2, ठीक है। तो 2 रख दिया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, इसलिए क्वेश्चन में कहा है किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का बनाना है, ठीक है। इसलिए दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना ही पड़ेगा। चलिए तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अगर a होता ये b होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनता, तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये देखिए b, सूत्र क्या होता है a का वर्ग धन b का वर्ग, b के स्थान पे 2 है तो 2 का वर्ग, ठीक है। फिर धन 2 गुणे a और गुणे b, ठीक, इस रूप में आप हमने डाल दिया। चलिए a का वर्ग बराबर हो जाए 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और ये 2 3 6 दूना 12, ठीक है। अब 4 को आप लिख सकते हो, a का वर्ग बराबर हो जाएगा 9q का वर्ग प्लस 12 को हम पहले लिख लेते हैं और 4 को लिख देते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमको 3m या 3m+1 के रूप में ढालना था। तो इस रूप में ढाल नहीं सकता है, इस रूप में हम ढाल सकते हैं इसको। 4 को लिख दिए 3+1, ये देखिए 1 के रूप में ढालना था तो 1 आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए a² बराबर 3 भी हमको बनाना है तो 3 क्या कर लेते हैं, इन तीनों में कॉमन कर लेते हैं। यहाँ हो गया 3q² और प्लस 3 3 का 9, और यहाँ पर क्या कॉमन, 3 कॉमन हुआ, 3 4 4 बचा। अरे 12 को लिख सकते हो 3 गुणे 4, तो 3 हमने निकाल लिया, 4 बचा। ठीक है, तो 4q और प्लस यहाँ पूरी तरह 3 निकल चुका, 1 बचा और प्लस बाहर है 1। अब मान लेते हैं हम यहाँ फिर ये पूरा किसके बराबर है, m के। ठीक है, और प्लस क्या बचा, 1 बचा। जहाँ लिखोगे m बराबर है 3q² और प्लस 4q और प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, देख सकते हो, ये हमने दिखा दिया आपको। कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, तो प्रमेय क्या होता है, ये चीज पीछे ही आपको बताया जा चुका है कि आप पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अन्य कथनों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। कोई कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना था, कोई भी धन पूर्णांक या तो 3m का रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया। देखे कि r की जो वैल्यू थी वो आपका 3 से छोटा है, 0 बड़ा था, यानी 0 या फिर 1 या फिर 2 हो सकता है। और हमने तीनों वैल्यू पुट करके देखा तो या तो आपका a का मान जो आया, a नहीं, a के वर्ग का जो मान आया, या फिर 3m के रूप का आया, या फिर आपका यहाँ देख सकते हो 3m+1 आया है। यहाँ भी आप देख सकते हो 3m+1 आया। यानी यदि आप कोई धन पूर्णांक a मानते हो या b कुछ भी मानते हो, उसका वर्ग जो होगा या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। तो ये चीज आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां है आपके प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ लेंगे आंसर आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा रहता है। ठीक है, तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए किसी धन पूर्णांक का जो घन होगा या तो 9m के रूप का होगा या 9m+1 के रूप का हो सकता है, या 9m+8 का रूप का हो सकता है, जहाँ m क्या कोई भी पूर्णांक माना गया। ठीक है, तो कोई भी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमको ये प्रूफ करना है। तो ये चीज क्या होता है आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा कह रहा है कि दिखाइए कि किसी भी धन पूर्णांक का जो, अभी इसके पहले हमने प्रूफ किया था, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ घन कहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक का घन कहा है। घन हमको करना और वो दिखाना है कि या तो 9m का रूप का होगा या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होगा। तो इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे पिछला वाला हमने किया था। मान लेंगे, माना कोई धन पूर्णांक क्या है, ABCD कुछ भी आप मान सकते हो। तो हमने A माना था, A यहाँ भी मानते हैं। ठीक है, इतना तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन आपको पीछे भी करा चुके हैं, वही पिछले वाले में वर्ग करना था, यहाँ घन करना है, बाकी सब सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो आप जान तो A में जब हम B से भाग करेंगे तो भाजक यानी B हुआ, भागफल मान लीजिए Q आया और शेष कितना आएगा, R आएगा। ठीक है, तो ये आपका, अब देख सकते हो हमने B बताया था क्या होगा, जिस रूप में यहाँ डालने को कहा होगा 9m के रूप में डालने का, यानी B बराबर कितना लेंगे हम, 9 लेंगे। ठीक है, और R की वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले थे R का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और इस आपका B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये चीज आपको बताया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस रूप में हम डालते हैं। तो जो B का मान होगा वो आपका, R का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। B आपका है कितना, B 9 है, तो B हम 9 भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यानी R का मान जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 4 5
6 7 8 तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। आर बराबर हम एक बार क्या लेते हैं 0, आर बराबर 0 लेने पर। ठीक है, आर का मान क्या करते हैं हम 0 ले लेते हैं। चलिए आर बराबर यदि आप 0 लेते हो तो क्या होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाए बी कितना है 9 और क्यू और प्लस 0। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू। दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। चलिए देखें, तो माना हमने कोई धन पूर्णांक ए था, इसको हमने डाला बी की प्लस आर के रूप में, बी बराबर 9 है तो आर की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी या 9 से छोटा होगा। ठीक है, तो आर बराबर हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपका हो सकता है। यहाँ पर हम 2 या 3 तक प्रूफ करके दिखा देंगे, क्योंकि इतना लंबा करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 तक हम प्रूफ करेंगे, इस रूप में ढाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए पहले हमने क्या किया, आर बराबर 0 रखा तो ये बराबर 9 क्यू आ गया। अब दोनों पक्षों क्या करते हैं, घन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यू और यहाँ पर करोगे घन तो आपका आ जाएगा 9 क्यू और पूरे पावर 3। ठीक है, तो 1 क्यू ये हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे क्यू पावर 3। ठीक है, तो 1 पावर 3 बराबर आ जाएगा ये 9, इसको लिख सकते हो 81 क्यू की पावर 3। ठीक है, 1 क्यूब बराबर आ जाएगा 9, इसको हम मान ले रहे हैं m, यानी ए का जो घन आया वो 9m के रूप का हो गया। ठीक है, तो जहां लिखोगे, जहां m बराबर क्या है 81 क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक, इतना आपको यहाँ लिखना। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आर बराबर अब हम 1 रखते हैं, आर बराबर 1 रखने पर आर बराबर जब 1 करोगे ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 1, बी आपने 9 लिया, आर कितना लिया 1। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों घन करोगे 1 पावर 3 और इधर हो जाएगा बराबर 9 क्यू और प्लस 1 और पूरे पावर 3, तो 1 पावर 3 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का ये क्या बन रहा है होल क्यूब का सूत्र। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये सूत्र है आपका ए प्लस बी की पूरे पावर 3 बराबर, सूत्र होता है 1 पावर 3 धन बी की पावर 3 धन 3a बी और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ये इसका फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला आप पिछली कक्षा में पढ़े रहे होंगे, होता है ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। यही फार्मूलों के हमको यहाँ अप्लाई करना, यही फार्मूला लाके आपको यहाँ लगाना है। तो देख सकते हो अगर ये पूरा ए है ये बी है तो ए प्लस बी पूरे पावर 3 आपका सूत्र बन रहा है। तो ए के स्थान पे यहाँ क्या है, लेकिन 9 क्यू पूरे पावर 3 धन बी क्यू धन 3 गुणे ए और गुणे बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, यानी ये पूरा 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो 1 पावर 3 बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 81 क्यू पावर 3 प्लस 1 को अभी लास्ट में लिख लेंगे, 3 9 27 करने 27 और 27 का अंदर आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 27 गुणे ये 3 9 27 क्यूब है गुणे 9 क्यूब, और इसका जब गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा प्लस 3 9 27 और 27 करने 27। इसको फिर से देख लीजिए, ये चीज आपका वैसे एक का घन क्या होता है
एक ही होता है, इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 9 27 क्यों हुआ, इसका 9 क्यों में हमने क्या कर लिया, गुणा। अंदर यहाँ ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह होता है, गुणेगा, तो अंदर हमने क्या कर लिया, गुणा। एक बार इसमें गुणा हुआ तो ये चीज़ आया। 9 3 27 क्यूब का 1 में करोगे तो वही 27 क्यूब ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों में हम 9 कॉमन कर लेते हैं। 1 पावर 3 बराबर हो जाए 9 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा आपका 81 क्यूब पावर 3 प्लस 9 यहाँ से आपका निकल गया तो 27 क्यूब बचा। और क्यूब की पावर 1 है, गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो 27 क्यूब की पावर 1 क्या बन जाएगा 2, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन हुआ तो 9 3 27 और बाहर क्या है प्लस 1, ठीक है। तो 1 की पावर 3 बराबर आ गया 9। इसको पूरे को हम ब्रैकेट वाले को मान लेते हैं क्या है, m है, और प्लस 1। तो आप देख सकते हो जो a का घन है या तो 9m के रूप का है या तो 9m प्लस 1 के रूप का है। एक और हमको बनाना है 9m प्लस 8 के रूप का बनाना है, ठीक है। तो उसको भी चलिए बना लेते हैं। तो अगला देखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखा हमने, 0 रखा, उसके बाद रख देते हैं क्या 2, ठीक है। r बराबर 2 लेने पर या रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब और प्लस 2। फिर इसका क्या करते हैं, इसका भी वही पुरानी प्रक्रिया इस पर भी लगाते हैं। एक दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो इसके भी दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप घन करोगे यानी a का घन करोगे तो a का घन बराबर इधर करोगे तो 9 क्यूब प्लस 2 पूरे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा इसका, ये फिर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। यही फार्मूला फिर हम यहाँ ले जाके पुट कर देंगे। तो a क्यूब, a के स्थान क्या है 9 क्यूब, इसका क्यूब धन b क्यूब धन 3 गुणे a गुणे b क्या है 2 है, और ब्रैकेट में यही पूरा a प्लस b लिख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1 पावर 3 बराबर होगा, इसका क्यूब करोगे 9 गुणे 9 गुणे 9 होगा और क्यूब पावर 3 होगा। तो ये 9 9 हम 81 कर देते हैं, ठीक है। तो 9 गुणे 81 क्यूब पावर 3 और धन 2 का क्यूब तो 8 होगा, इसको अभी लास्ट में लिख लेते हैं। और 3 दूना 6, 6 9 54, 54 हुआ, 54 का अंदर गुणा कर लेंगे तो प्लस 3 दूना 6, 6 9 54, 54 का इसमें गुणा कीजिए तो 54 और क्यूब भी है गुणे 54 क्यूब गुणे क्या होगा 9 क्यूब और प्लस फिर प्लस है प्लस। अब इस 54 क्यूब का 2 में गुणा कर लेंगे तो 54 क्यूब और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 54 है यहाँ पर, 54 क्यूब गुणे 2, 3 दूना 6 9 54 क्यूब गुणे 2 और लास्ट में क्या होगा प्लस 8, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, सब में 9 कॉमन कर लेते हैं। 9 यहाँ से कॉमन करोगे 81 क्यूब बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमन करोगे 54 क्यूब की पावर 1 9 तो बाहर निकाल लिए, क्यूब की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर आपका 9 कॉमन होगा 9 6 54, 6 क्यूब बचा लेकिन गुणे 2 भी है यानी 6 दूना 12 क्यूब हो जाएगा, ठीक। और प्लस लास्ट में क्या है 8। अब क्या करते हैं 1 क्यूब बराबर हो जाए, इसको हम पूरे को मान लेते हैं m, ठीक है। तो 9m इसके स्थान पे पूरे का स्थान पे m रख देते हैं और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना क्लियर हुआ, आगे देखिए 1 पावर 3 बराबर आ गया आपका क्या 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसी रूप में हमको ढालना था, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 0 बराबर रखें हम 9m आ गया, r बराबर 1 रखें तो 9m प्लस 1 आ गया और r बराबर हम 2 रखें तो यहाँ पर देख सकते हो r बराबर 2 रखें तो 9m प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो गुणे उड़े कहीं अगर दिक्कत आता है तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन 3 रूप में हमने ढाल दिया है। जो a का मान होगा या तो आपका 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस
8 के रूप का होगा। ए का मान नहीं, ए के घन का जो मान होगा, ठीक है, इन 3 रूप का हो सकता है। ये चीज हम प्रूफ का, और इन्हीं 3 रूप में हमको और भी अभी 4 भी रख सकते हो, 5 भी, लेकिन हमको केवल इतना ही प्रूफ करने को कहा था, ठीक है। कितना आपका प्रूफ हो चुका आता है। यहाँ एक लाइन हिंदी आपको लिख देना, ए का घन जो होगा 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होगा, ठीक है। तो इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। कहीं दिक्कत आता है कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप